आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतने रात गए आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कॉल पे आप लोग इतनी जल्दी हमारे लिए टाइम निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी मीडिया कुछ देर पहले मीडिया में बड़ा सर्कुलेट हो रहा था एक कॉन्फ्रेंस हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, वहाँ लेह से उन्होंने रिगार्डिंग द रूट परमिट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। तो उसका हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में जो एक नोटिफिकेशन आया है, इस रिगार्डिंग हम आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को और तमाम करगिल के सियासी इदारों को और तमाम मजहबी इदारों को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, बिलखुसूस तमाम करगिल के जनरल पब्लिक को भी। ये जो ऑर्डर आया है इतने साल के जद्दोजहद के बाद और करगिल मुकम्मल करगिल बंद होने के 2 दिन बाद ये ऑर्डर आया है। बहरहाल ऑर्डर के ऊपर मैं आपको थोड़ी देर बाद बोलता हूँ। और सबसे पहले मैं हमारे LHDC का बिलखुसूस ऑनरेबल CC कारगिल श्री फिरोज़ अहमद ख़ान जी का, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर कारगिल, हमारे SSP कारगिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस 2 दिनों का जो स्ट्राइक में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होने दिया और मुस्तैदी से और बहुत मैच्योरिटी से अपना काम सर अंजाम दिया उन्होंने। साथ ही साथ मैं हमारे अंजुमन जमातुल उलमा अस्नाचार्य करगिल, इमाम ख़ाने मेमोरियल ट्रस्ट करगिल, अंजुमन आले सुन्नत, अंजुमन सोफिया नूर बख्शा, अंजुमन साहिब ज़मान, अंजुमन अल मेहदी, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कारगिल, सिख प्रबंधक कमेटी कारगिल, हमारे मर्चेंट एसोसिएशन, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एसोसिएशन और लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू और लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली, सिमोक करगिल, बुचर एसोसिएशन, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और तहे दिल से स्पेशल थैंक्स हमारी तरफ से आक्टा करगिल, जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जी हमारे साथ शाना बशाना सड़कों पे भी इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए रहे। और आखिर में प्रेस क्लब करगिल का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये आज जो UT एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मिनट्स मीटिंग करके एक डिसीजन, एक फाइनल ऑर्डर पास किया है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने इतने दिन, इतने साल, पिछले साल जो आपको पता है हमारे टैक्सी यूनियन ने इतना एहतजाज किया और 4-5 दिन आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने लेवल पे चक्का जाम करके रखा। और उसके बाद करगिल के तमाम मजहबी इदारे, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से और करगिल के तमाम जनरल पब्लिक की मदद से जो करगिल बंद का ऐलान हमने दिया था, उसको कामयाब करके जो कंप्लीट मुकम्मल बंद करने का नतीजा ये है कि आज का जो ऑर्डर शायद आपको मीडिया हजरात से सर्कुलेट भी हो जाएगा तमाम करगिल के फ़र्द दर फ़र्द को ये ऑर्डर सर्कुलेट हो जाएगा, जिसमें ये बिलखुसूस लिखा है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है 25 अगस्त 2020 में जो एजेंडा पास किया था, उसके ऊपर उन्होंने एजेंडा, ये ऑर्डर, जो भी डिसीजन अभी लिया है। अब आप समझ सकते हो 2 साल के हमारे मेहनत
मुसलसल कोशिशों के बावजूद हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। अगरचे हमें करगिल के लोगों का, करगिल के अवाम का इस जनरल कॉज के लिए, इस जस्टिस के लिए साथ न मिलता तो हमारे पास कोई ऑर्डर ना होता। खैर, आज हमारे पास जो ऑर्डर, एक ब्लैक एंड वाइट एक ऑर्डर, एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ है, हम पर्सनली ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से बोल रहा हूँ, इस ऑर्डर से हम मुतमईन नहीं हैं। ये ऑर्डर हमारे डिमांड के हिसाब से नहीं है, लेकिन इस ऑर्डर का, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट भी और जो हमें जस्टिस लेने के लिए जो हमें करना है वो हम एप्रोप्रिएट फोरम पे इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ हमें जो जस्टिस लेना है, या जिस इसका, इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसका हमारे करगिल बंद रखने से, हमारे दुकानें बंद रखने से, हमारे करगिल के अवाम के सड़कों पे आने से कोई हल इससे नहीं होने वाला है। इसका एप्रोप्रिएट फोरम है, इंशाल्लाह हम उस फोरम पे अप्रोच करेंगे, ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम करगिल के फ़र्द दर फ़र्द के दुआओं के बदौलत इंशाल्लाह हम उसमें भी कामयाबी लेके रहेंगे। बहरहाल, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा इतना साथ देने के लिए तमाम करगिल के फ़र्द दर फ़र्द को मैं ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और तमाम एसोसिएशन और रिलीजियस इदारों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो हम आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो हमने 4 दिन का कॉल दिया था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का हमने कॉल दिया था, वो कॉल हम कल सुबह से, इवन कि कल सुबह से हमारा करगिल का जो भी हस्ब दस्तूर जो मामूल चलता था, मामूली ज़िंदगी चलता था, वो चलेगा। हम अपना कॉल जो करगिल बंद का, वो अब कॉल ऑफ हम उठाते हैं और गुजारिश करते हैं करगिल के तमाम फ़र्द दर फ़र्द से और तमाम रिलीजियस और तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से कि वो अपने जो रूटीन का काम जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा। खैर, हमें अगर इस ऑर्डर से कुछ, हमें अगर हम इससे मुतमईन नहीं हैं, चूँकि हम इसमें मुतमईन नहीं हैं, फिर भी इसकी लड़ाई जो है वो करगिल, इसका हल जो करगिल बंद से नहीं होने वाला है, इतना हम समझते हैं। इसका एप्रोप्रिएट फोरम पे हम जाएंगे। और बाकी आज तक का साथ देने के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि करगिल के एकता में, करगिल की यूनिटी में आप पावर देखिए। जो चीज़ हम 2 साल में नहीं कर पाए, पूरा करगिल जब 2 दिन के लिए एक हो गया तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नींद तोड़ के जागी है। और उस जिसका हवाला में आपको उसी ऑर्डर पे आपको दिख रहा होगा, 2020 से जो पेंडिंग फैसला था, जिसके लिए हम सड़कों पे आए, हमने सब कुछ किया, नहीं हो पाया। करगिल की यकजहती की वजह से, करगिल की एकता की वजह से और करगिल के साथ की वजह से हमने ये 2 दिन में पाया ये। और ये हमारे लिए एक तरह से जीत है। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ यही अपील करता हूँ तमाम पब्लिक से और बिलखुसूस हमारे रिलीजियस इदारों से कि कल से हस्ब दस्तूर जो हमारे मामूली ज़िंदगी जो चलता था, जो पहले से चलता था, ऐसे ही चलेगा। और ये कॉल हम उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ड्यूकॉम साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हुए नज़र आया कि ये जो डिसीजन लिया है वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लिया है, तो कहाँ आपको कमी नज़र आ रहा है? सर, जो ड्यूकॉम साहब ने मोटर व्हीकल एक्ट की तरफ से ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ये अपना इंटरप्रिटेशन है, जो उनका एक्ट सेक्शन 74 उनके इंटरप्रिटेशन में जो समझ आता है वो उन्होंने लिया है। एज एन एडवोकेट मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने लॉ के कई सारे फैक्ट से मैंने भी डील किया है। तो मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। और अप्रोप्रिएट फोरम पे इंशाल्लाह हम ड्यूकॉम लद्दाख को भी बता देंगे कि हम कहाँ पे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ और कहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन दुकानें बंद करके और करगिल के आम लोगों का सड़क उतर के इसका हल नहीं है। इंशाल्लाह जो अप्रोप्रिएट फोरम पे मैं इनको जवाब दे दूंगा कि कहाँ पे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो नेक्स्ट एकदम क्या होगा? नेक्स्ट सर, हमारा फ़िलहाल तो हम यही देख रहे हैं कि ऑर्डर आया हुआ है और जिस चीज़ के लिए हमने करगिल से हमने सपोर्ट मांगा था कि 2 साल से हमारे हाथ में कुछ नहीं दिया है,
वो करगिल के तमाम करगिल के फ़र्द दर फ़र्द के हमारे जो इन्होंने हमें मदद किया है, आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया है, उसकी वजह से हमें आज वो ऑर्डर मिला है जिस ऑर्डर का हमने 2 साल से इंतज़ार किया है। तो नेक्स्ट हम अपना एप्रोप्रिएट फ़ोरम पे सर, अपने एप्रोप्रिएट फ़ोरम पे हम अपना नेक्स्ट स्टेप उठाएँगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह कामयाबी भी हमारे, क्योंकि सच की हमेशा जीत होगी सर इंशाअल्लाह। हमें अभी भी उम्मीद है, अगर हम सच्चे हैं और अगर हमारा मांग जायज़ है तो इंशाअल्लाह हमें हर फोरम पे हमें ही जीत होगी। जिस तरह से हमें 2 साल से इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था करगिल के यकजहती की वजह से, और करगिल के यकजहती का मुजाहरा जो हमने ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी पहुंच गया है, वहाँ उसकी वजह से उन पे इतना प्रेशर डेवलप हुआ कि जो काम उन्होंने 2 साल में लिंगर ऑन करते रहे, इन्होंने 2 दिन में पूरा कर दिया। जी शुक्रिया। थैंक यू।